स्टूडेंट्स, आज हम 12th ड्राइंग का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है भारतीय मध्यकालीन चित्रकला, मेडिवल इंडियन पेंटिंग। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो देखें मेडिवल इंडियन पेंटिंग, हिंदी मीडियम के हैं तो वो देखें भारतीय मध्यकालीन चित्रकला। मध्यकालीन मतलब काल अलग अलग बांटे गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं मध्यकाल के लिए। बेटा घटना ही बहुत घटी है। कहा जाता है भारत के जो प्रभुसत्ता है वो राजपूतों ने या राजाओं ने एक अच्छी प्रभुसत्ता अपनाई थी और उसके अंदर चित्रकला के अंदर बड़े बड़े काम हुए थे, बड़े बड़े क्रियान्वित किए गए थे, क्रियाएं की गई थी। और उनमें से पहली चित्रकला जो आपके कोर्स में है वो है भारतीय मध्यकालीन चित्रकला, मेडिवल इंडियन पेंटिंग। बेटा जो मध्यकाल है उसकी जो स्टार्टिंग टाइम है वो रखी है 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी जो स्टार्ट हुई थी ये 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुई थी। कला का जो प्रारंभ है उनमें सबसे महान कला जो बिना शब्दों के बयान होती है बेटा वो है चित्रकला। चित्रों के माध्यम से बिना किसी शब्द के हर एक व्यक्ति की अलग सोच के अनुसार, हर एक व्यक्ति की अलग सोच के अनुसार एक चित्र को देख करके एक व्यक्ति जो विचार लगा सकता है वो ही क्या कहलाती है, चित्रकला कहलाती है। बेटा जैसे किसी ने एक घोड़े का मुख बना दिया, उस घोड़े के मुख में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का चित्र बना दिया। हर एक व्यक्ति की जो थॉट है, हर एक पर्सन के जो थॉट्स होंगे वो उसको देख करके अलग अलग होंगे। जैसे मैंने उस घोड़े के अंदर एक बैल का चित्र बना दिया, किसी व्यक्ति का विचार होगा कि ये बैल इसके मस्तिष्क में जो सिर लगा हुआ है, जो मस्तिष्क लगा हुआ है, विचार जो लगे हुए हैं वो बैल के, कोई उसे देवता की तरफ पूजेगा। हर एक व्यक्ति की अलग विचारधारा होगी और यही चित्रकला होती है जिसे शब्दों से बखान नहीं किया जाता, चित्रों से बखान किया जाता है। और आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मध्यकालीन चित्रकला। मध्यकाल का समय, जो चित्रकला का समय आया वो स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में। इसमें दो एम्पायर थे, दो साम्राज्य थे जो कि दक्षिण भाग में थे, टू एम्पायर इन साउथर्न इंडिया 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। और जो दो एम्पायर थे वो थे विजयनगर और बहमन। दो सल्तनत हुई, विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनत। विजयनगर की जो स्थापना की थी वो की थी हरियर और बुक्का, दो भाई थे। ये दो भाई थे, पहले का नाम था हरियर और दूसरे का नाम था बुक्का। जबकि बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन ने। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है बोर्ड के पेपर में कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरियर और बुक्का ने। और बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन ने। आज हम केवल इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट विजयनगर, केवल विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा विजयनगर की स्थापना जो हुई है वो कृष्णा से कावेरी नदी तक, कृष्णा से कावेरी नदी तक और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक विजयनगर की स्थापना है। जो विजयनगर का साम्राज्य जो फैला हुआ था वो फैला हुआ था कृष्णा से कावेरी और बे ऑफ बंगाल, मतलब कृष्णा से कावेरी नदी तक और बंगाल की खाड़ी तक यह बना हुआ था। हरियर बुक्का के समय पर ही चित्रकला प्रारंभ हो गई थी। एक प्रतापी राजा रहे थे हरियर और बुक्का, लेकिन इनके समय में अगर हम इनकी कला को देखें तो केवल एक मंदिर मिलता है, वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र का मंदिर जो कहाँ स्थित है? लेपाक्षी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? लेपाक्षी में स्थित है। हरियर बुक्का के समय की अगर हम चित्रकला देखना चाहें तो केवल एक जगह दिखेगी, वो दिखेगी वीरभद्र मंदिर में, जो कि कहाँ स्थित है? लेपाक्षी, वीरभद्र टेम्पल इन लेपाक्षी। इसके बाद में विजयनगर का जो मुख्य राजा हुआ वो था राजा कृष्णदेवराय, जिसका नाम क्या था? राजा कृष्णदेवराय। महत्वपूर्ण राजा था
बेटा आपके टीवी चैनल्स पर भी आप देखते हैं तेनालीरामा नामक से एक नाटक आता है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो राजा कृष्णदेवराय है उनका चित्रण किया गया है, प्रतिरूप रूप से पूर्ण रूपेण उनका चित्रण किया गया है। ऐसे प्रतापी राजा, या हम कह सकते हैं कि विजयनगर की चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो किसके शासन में आया? कृष्णदेवराय के शासन में आया। कृष्णदेवराय के शासन काल में 9 रत्न थे, जिनमें से एक तेनाली नाम से भी व्यक्ति थे। रामकृष्ण पूरा नाम था और तेनाली गांव से था, इसलिए उनको जाना जाता है उनके गांव के नाम से और उनका नाम दिया गया तेनालीरामा। बेटा कृष्णदेवराय ने विभिन्न प्रकार की चित्रकला को अग्रेसित किया गया और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज अगर दिखाई गई है वो क्या है बेटा? अजंता की जो चित्रकला है महत्वपूर्ण रूप से जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकलाओं में अपभ्रंश स्टाइल, अपभ्रंश स्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा? टूटी फूटी जीर्ण अवस्था में, वर्तमान में कैसी अवस्था में दिखाई जा रही है? ये टूटी फूटी अवस्था में। लेकिन अगर आप अजंता की गुफाओं में अगर आप देख कर के आए, चित्रकला को देखें, तो वहाँ की जो मूर्ति कला है, चित्रकला है, वो बड़ी ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। और उनमें आपको देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के उस समय के जो चित्रकला को देखने के लिए आप 11th में पढ़ के आए हैं, बहुत रेखाएं, मिट्टी के रंग, मिट्टी से बनने वाले रंग, खड़िग, इस तरीके के तेलीय रंग, इनका निर्माण कैसे किया गया वो सभी आपने देखा होगा। और मध्यकाल में किस विधि के द्वारा आपके चित्रकला हुई है वो भी आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। आपने देखा होगा गिलहरी के बालों की पूंछ से, जो गिलहरी के पूंछ की जो बाल होते हैं उससे ब्रश बनाई जाती थी, उससे चित्रकला की जाती थी। तो ये चीजें आपको कहाँ दिखेगी? अजंता के अपभ्रंश स्टाइल में आपको ये चित्रकलाएं दिखेगी जो कि राजा कृष्णदेवराय के समय की थी। बेटा राजा कृष्णदेवराय ने एक अच्छी चित्रकला का निर्माण किया, लेकिन विजयनगर पर बार बार हमले होते गए इस बहमनी सल्तनत से। बहमनी सल्तनत के जो राजा हैं वो बार बार विजयनगर पर अपना साम्राज्य जमाने के हक में थे, लेकिन वे हमेशा हार रहे थे इन प्रतापी राजा की वजह से। किसकी वजह से? कृष्णदेवराय की वजह से। इनके बाद में और राजा भी बने, लेकिन महत्वपूर्ण जो राजा है हमें जो विजयनगर में अगर हमें समझना है तो वो कौन है? स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्णिम काल आया कृष्णदेवराय के समय में। विजयनगर की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। बहमनी सल्तनत की स्थापना की अलाउद्दीन बहमन ने। दोबारा एक बार पूरा देख लेते हैं। भारतीय मध्यकालीन चित्रकला के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका समय स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी से। इस समय पर 2 एम्पायर थे, जिनमें पहला विजयनगर और दूसरा बहमनी सल्तनत। विजयनगर की स्थापना की हरिहर बुक्का ने और विजयनगर स्थापित है कृष्णा से कावेरी नदी तक और बे ऑफ बंगाल के पास। इस समय पर एक मंदिर जो वीरभद्र टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो लेपाक्षी में है, वह महत्वपूर्ण है चित्रकला की दृष्टि से। चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो कृष्णदेवराय के समय पर आया और इस समय की जो अजंता और की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी है उसमें अपभ्रंश स्टाइल में जो चित्र हैं वह महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आज की क्लास ड्राइंग की यही समाप्त।